कल हमने देखा था कि तद्धित प्रकरण में शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत जो पहला सूत्र है शेषे, उसके अर्थ और उसकी एक रूप सिद्धि के रूप में हमने जाना था। पुनश्च एक बार शेषे सूत्र का अर्थ हम देखें तो शेषे सूत्र के कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वे शैक्षिक कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रत्यय शेषे के अधिकार में विहित होंगे। अतः शेष से तात्पर्य जो तद्धित प्रकरण में पूर्व में अपत्य अधिकार से लेकर चातुरार्थिक अधिकार तक विहित अर्थ थे, उनसे शेष बचे हुए अर्थ में इसका ग्रहण होगा। इन अर्थों से भिन्न अर्थों का ग्रहण शेष के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा तथा आगे आने वाला तस्य विकारः इस सूत्र से पूर्व तक शेषे का अधिकार चलेगा। अतः उस शेष अर्थ में प्रातिपदिक से परे तद्धित संज्ञक अण आदि प्रत्यय होंगे। कल उदाहरण देखा था चाक्षुषम, जिसका हमने रूप सिद्धि किया था। इसी का एक अन्य उदाहरण और देखते हैं, श्रावणः। श्रावणः का लौकिक विग्रह यदि हम करें तो श्रवणेन गृह्यते, अर्थात कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस लौकिक विग्रह से जो अलौकिक विग्रह बनेगा वो लौकिक विग्रह में श्रवणेन इस तृतीयांत को ग्रहण करके किया जाएगा। अतः तृतीया विभक्ति में श्रवण प्लस टा यह अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में तेन गृह्यते, इस अर्थ में शेषे सूत्र से सर्वप्रथम तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय प्राप्त होता है। तब श्रवण प्लस टा प्लस अण यह स्थिति बनती है। अब चूंकि अण प्रत्यय तद्धित का है, अतः समस्त वर्ण समुदाय कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक हो गए, अर्थात श्रवण प्लस टा प्लस अण की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक के सुप विभक्ति का लुक होता है। अतः श्रवण प्लस टा प्लस अण में सुप विभक्ति टा है, अतः इस टा का लुक हुआ, तब श्रवण प्लस अण रूप बना। अब जो कार्य किया जाएगा वो प्रत्यय में किया जाएगा। अतः प्रत्यय में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इस दृष्टि से सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अण के अंत में णकार हल वर्ण है। अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। अतः अण की इत संज्ञा हुई, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से नित्य लोप होता है। अतः तस्य लोपः इस सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप हुआ, तब श्रवण प्लस अ यह स्थिति बनती है। अब चूंकि अण प्रत्ययणित है और तद्धित का है, अतः यश्येति च सूत्र से
तद्धित प्रत्यय परे रहने के कारण भ संज्ञक श्रवण के अंतिम अकार का लोप हुआ। तब श्रवण का ण हल हो गया अकार का लोप होने के बाद, तब हमारी स्थिति बनी श्रवण प्लस अ अर्थात श्रवण। इसके बाद चूंकि अण प्रत्यय णित का था और तद्धित का है, अतः अकार परे होने के कारण से तद्धितेषु चामादेह सूत्र से तद्धित णित प्रत्यय परे होने के कारण अचों में जो आदि अच होता है उसको वृद्धि आदेश होता है। तब श्रवण के आदि अच अकार को वृद्धि आदेश हुआ। तब श्रावण शब्द बनता है तद्धितांत। तद्धितांत पद बनने के बाद हमें पद बनाना होता है। तो पद क्या बनाना है उसको हम देख करके चलेंगे। तो श्रावणः पद बनाना है। तो श्रावणः पद प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अतः सुप विभक्तियों का निर्देश किया जाएगा। अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात तथा द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में प्रातिपदिक श्रावण से परे सुप विभक्ति सु प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब सुप विभक्ति प्राप्त होने के बाद हमारा कार्य केवल उस प्रत्यय में जो भी विकार किए जाने हैं उन विकारों के आश्रित रहता है, तदनुरूप ही सूत्रों का निर्देश होता है। अब सर्वप्रथम हम देखें सु जो प्रत्यय प्राप्त हुआ वह उपदेश है और उपदेश में सु में उ अनुनासिक अच है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र हमेशा इत संज्ञक का लोप करता है। तो जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो यहाँ ऊकार की इत संज्ञा हुई थी, अतः उस ऊकार का लोप हुआ। तब श्रावण प्लस स यह रूप बनता है। अब क्योंकि पदांत में सकार है, अतः ससजुसो रू इस सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण इस सकार को रू आदेश हुआ। तब हमारी स्थिति बनी श्रावण प्लस रू। अब पुनः रू को यदि हम देखें तो रू भी अनुनासिक अच वाला है और उपदेश है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा हुई और पुनः इत संज्ञक उकार का तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हुआ। तब हमारी स्थिति बनी श्रावण प्लस र। अब चूंकि र विराम में स्थित है, विराम जिसके आगे कोई वर्ण न हो ऐसे वर्ण को हम विराम कहते हैं। तो ऐसे विराम में स्थित होने के कारण रेफ की संज्ञा का विधान बताया गया है। तो विरामोवसानम इस सूत्र से विराम में स्थित होने के कारण र की अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग करने का निर्देश है, जिसके लिए सूत्र बताया गया है खर वसानयोर विसर्जनीय।
दो स्थिति में रेफ को विसर्ग आदेश होता है, या तो अवसान में स्थित हो या उस रेफ से परे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में रेफ को विसर्ग आदेश होता है। तो यहाँ अवसान में स्थित रेफ है, अतः उस रेफ को विसर्ग आदेश हुआ, तब श्रावणः यह रूप निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार अनेकानेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो तेन गृह्यते अर्थ में ग्रहण किए जाते हैं या अन्य अर्थों में शेष के अंतर्गत परिगणित होते हैं। उन सब की प्रक्रिया यही है कि सर्वप्रथम हम लौकिक विग्रह करते हैं। लौकिक विग्रह का तात्पर्य उस शब्द के अर्थ से होता है, अर्थात वह अर्थ का द्योतक होता है। तदुपरांत उसमें जो विभक्ति मूल पद में होती है, उस विभक्ति को और मूल शब्द को पृथक करके हम अलौकिक विग्रह बनाते हैं, और उसके बाद जिस अर्थ में ग्रहण किया गया है और वह अर्थ उस अधिकार में परिगणित होगा, तब हम मूल विधायक सूत्र की ओर बढ़ते हैं। मूल विधायक सूत्र से प्रत्यय की प्राप्ति होती है। प्रत्यय की प्राप्ति होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद जो सुप विभक्ति होती है, उस सुप विभक्ति का लुक होता है, और तदुपरांत प्रत्यय में विधान कार्य किए जाते हैं। उन प्रत्यय में विधान कार्य सामान्य रूप से अंतिम हल वर्ण का ही रहता है, अतः उसकी इत संज्ञा होकर उसका लोप होता है। उसके बाद तद्धित प्रत्यय की यह विशेषता होती है कि उसके परे होने पर जो मूल शब्द है उसके आदि अच को वृद्धि आदेश होता है, यदि णित या गिंत प्रत्यय परे हो तो। अब उसके बाद तद्धितांत शब्द बन जाता है। तद्धितांत शब्द बनने के बाद पद बनाने की आवश्यकता रहती है, तो हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। सुप विभक्तियों के लिए हमें जो मूल शब्द हमें बनाना है, उसकी विभक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है, अतः उसके अनुरूप ही सुप आदि विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर सुप विभक्ति प्राप्त होने के बाद उसमें केवल सुप विभक्ति में जो कार्य करने हैं उन कार्यों को किया जाता है, और हमारा मूल शब्द निष्पन्न होता है। तो ये एक प्रक्रियागत कार्य जो हम किसी भी प्रत्यय को लगाने के बाद कर सकते हैं, और यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है।